आप सभी के सभी के अंतरंग में वास करने वाली उस आत्मशक्ति को मेरा भावपूर्ण नमस्कार। आज का सत्र सत्र शुरू करने के पहले कुछ नए लोग भी रहेंगे और आपको एक रिकैप दे दूंगी और हम आगे जाएंगे। तो पहले ही मैं वो पीपीटी शेयर करती हूँ। यस, तो आप देख लीजिए। कल मैंने ये बताई थी, मगर ये 3 लोगों का जिक्र होने वाला है इसमें, इसीलिए मैंने सोचा एक बार फिर से आपको याद दिलाऊं। यस, तो ये जो है देव भक्त परंपरा, जहाँ ये है श्री भगवान नित्यानंद, उन्हें मोठा देव या बड़ा देव कहते हैं। मराठी में मोठा देव, हिंदी में बड़ा देव। और उनकी समाधि गणेशपुरी में है। फिर उनके भक्त वो है दयानंद शालिग्राम स्वामी जी, और उन्हें देव कहते कहते हैं। उनकी भी महासमाधि, इन दोनों की महासमाधि गणेशपुरी में ही है। और गणेशपुरी ये ठाणे डिस्ट्रिक्ट में है, महाराष्ट्र में। और इसके बाद इन दोनों के जो भक्त है वो हमारे आज के मास्टर है केशव जी आपटे तथा अप्पा जी। और एक बात मैं फिर से दोहराने वाली हूँ कि ये जो प्लेसेस यहाँ मेंशन की है वो है ठाणे, जो अप्पा जी का रेसिडेंस है, दैट इज नियर मुंबई। दूसरा है गणेशपुरी, जो समाधि स्थान है दोनों का, वो भी ठाणे डिस्ट्रिक्ट में है। और ठाणे से गणेशपुरी 60 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और माहुल जो है वो मुंबई के नजदीक है, वहां आश्रम है शालिग्राम स्वामी जी का। और ये प्लेसेस का अभी भी उल्लेख आने वाला है, इसीलिए मैंने ये रिकैप ले ली है। और माहुल भी साधारण 40-50 किलोमीटर्स है ठाणे से, मतलब अप्पा जी के रेसिडेंस से। तो चलिए हम आगे जाते हैं। इसे मैं अभी स्टॉप करती हूँ। यस, तो इसके साथ हमने समझ लिया कि भगवान नित्यानंद बड़ा देव, शालिग्राम स्वामी देव, और उन दोनों का भक्त दोनों के भक्त है अपने अप्पा जी या केशव आपटे। ओके, सो हमने कल ये जाना कि अप्पा जी और उनके देव शालिग्राम स्वामी, इनका विशुद्ध प्रेम, और कैसा कि उन्हें संवाद की जरूरत ही नहीं थी। साइलेंस में ही चलने वाला उनका संवाद था। और भक्त को जब तकलीफ होती है तब उसके देव को भी तकलीफ होती है। ये भी हमने कल की घटना में समझ लिया। इतना देव भक्त का प्रेम होता है। और अध्यात्म पर आगे जाने के लिए, प्रगति करने के लिए जिस गुणों की हमें आवश्यकता है, जैसे कि संयम, पेशेंस, दृढ़ता या निष्ठा, प्रेम, ऐसे इन सारे गुणों की हमें आगे जाने के लिए जरूरत है। ये भी हमने कल जान लिया। इस पार्श्वभूमि के साथ हम अभी इस सत्र में क्या जानने वाले हैं, हम ऐसे ही कुछ घटनाएं समझेंगे। और इस पुस्तक में कुछ 10-12 चैप्टर्स है, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण मार्गदर्शन दिया है जो हमारे आध्यात्मिक प्रगति के लिए इंपॉर्टेंट है। उसमें से कुछ 3-4 भाग हम यहाँ आज के सत्र में ले लेंगे। सो चलो हम शुरू करते हैं। तो पहली ही घटना ऐसी है कि जो हमें बहुत कुछ अच्छी सीख देने वाली है। एक दिन ऐसे हुआ, अप्पा जी के मित्र ने शालिग्राम स्वामी जी से कहा, आप अप्पा जी की तरफ देखिए, उनके हालात सुधरते ही नहीं है। कितनी सामान्य आर्थिक परिस्थिति में वो जी रहे हैं। और ऐसे होता है कि ऑफिस की परीक्षा में वो पहले नंबर पे आते हैं,
अप्पा जी ऑफिस की परीक्षा में पहले नंबर पे आते हैं, लेकिन जो परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुआ, फेल हुआ, उसे ही प्रमोशन दिया जाता है। ये कैसा न्याय है? आप उनके लिए कुछ करो, उनके हालात सुधारने के लिए आप कुछ करो, ऐसे शालिग्राम स्वामी जी से उनका मित्र कह रहा है। उनकी तरफ आप विशेष ध्यान दीजिए और ऐसा कीजिए कि उनकी आर्थिक स्थिति उत्तम हो जाए। ये रिक्वेस्ट वो मित्र शालिग्राम स्वामी जी से कह रहा है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आगे क्या होता है जानना। क्या जवाब दे रहे हैं शालिग्राम स्वामी जी? वो कहते हैं, अरे ऐसा हुआ क्या? केशव ने तो मुझे कुछ बताया ही नहीं। मैं केशव का चंदन करने वाला हूं। कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि आर्थिक परिस्थिति सुधारने से देव क्या कर रहा है? इन्हें चंदन करने वाला है। और चंदन के गुण तो आप जानते हैं कि चंदन कितना सुगंध देता है। खुद को खर्चा करके चंदन की जो सुगंध आती है, वो सुगंध सब जगह फैलने वाली है। ये ऐसी केशव की स्थिति में करने वाला हूं, ये उनका जवाब है। और मुझे जो उसे जो देना है, वो मैं उसे देने के बजाय मैं उसके बेटों को दूंगा। ये जवाब शालिग्राम स्वामी जी ने उसे उनके मित्र को दे दिया। मैं उसे उसका चंदन करने वाला हूं। अभी जब बेटों की बात आई तो मित्र ने कहा, अरे अप्पा जी को तो सिर्फ लड़कियां हैं, लड़का तो है ही नहीं। तब हंसकर स्वामी जी बोलते हैं, भगवान नित्यानंद ने मेरे मुंह से ये बात कही है ना, तो उनको बेटा जरूर होगा। अभी इस जो घटना है, इसका हम अपने निजी जीवन में अगर रेफरेंस ले लेंगे तो देखो, हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हम जब भी ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें इंक्रीमेंट मिले, प्रमोशन मिले, और ऐसा होता है कि कभी दूसरे को प्रमोशन मिलता है और हमें ऐसा लगता है कि वो डिजर्विंग कैंडिडेट नहीं है और हम ही डिजर्विंग है। हो सकता है कि हम डिजर्विंग है, हमने बहुत काम किया है, और हमारा जो भी अप्रेजल फॉर्म हमने भरा उसमें बहुत सारे पॉइंट्स हमारे पॉजिटिव थे, बहुत अच्छा काम हमने किया, और इसके बावजूद भी हमें इंक्रीमेंट उतनी अच्छी नहीं मिली जितनी हमने एक्सपेक्ट की थी। ये तो हमारे साथ होता ही है। तो यहाँ क्या जानना है, ये घटना हमें क्या बता रही है फ्रेंड्स? ये घटना हमें बताती है कि अगर हमें 10% की जगह 9% मिला तो दैट इज द डिवाइन प्लान। सो जस्ट एक्सेप्ट द डिवाइन प्लान। मायूस होने की जरूरत नहीं है। अगर आप ऐसा इसे स्वीकार करेंगे कि जो मिला है वो मेरे गुरु ने मुझे दिया है और मैं उसे स्वीकार करती हूँ, अगर हम ऐसा मानेंगे, मतलब यहाँ कुछ एक्शन लेना नहीं है, एफर्ट्स करने नहीं है, ऐसी बात नहीं है। आप मैनेजमेंट से पूछ सकते हो, आप आपकी तरफ से एफर्ट्स कर सकते हो, जान ले सकते हो कि आपको 10% की जगह 9% क्यों मिला। मगर उसके बावजूद अगर मैनेजमेंट बोल रही है कि आप इतना ही आपको मिल सकता है, तो आपको मायूस होने की जरूरत नहीं है। जो मिला वो उनके डिवाइन प्लान के हिसाब से मिला है, यही, और उसे स्वीकार कीजिए, उसमें आपका आनंद व्यक्त कीजिए। ये बात, ये सीख हमें इस घटना से मिलती है। अभी देखो, अप्पा जी ने कभी भी किसी भी हालात में अपनी सांसारिक कठिनाइयों का जिक्र अपने देव के सामने नहीं किया, कभी भी नहीं किया। मुझे सिर्फ तुम चाहिए, जो तुम्हें मंजूर वो मुझे मंजूर। ये व्रत लेकर अपना कष्टप्रद जीवन वो जी रहे थे। इसका मतलब क्या, हमें जो मिला है इसमें हमें समाधान मानना है। जो परिस्थितियां हमें मिल रही है, नहीं तो हम कैसे देखते कि मेरे पास ये कार होनी चाहिए, इतनी अगले स्टैंडर्ड की ब्रांड की, मेरा मोबाइल भी ऐसा हो, मतलब हमारी डिजायर्स कम ही नहीं होती है। तो इस बुक से हमें क्या सीखना है कि जो भी हमें मिला है वो सही है, और वही हमारी, मतलब उतना ही हमें भगवान से मिलना है, और जो भी इसे स्वीकार करेगा वो ही आनंदी हो जाएगा, और इस आनंद के साथ हम हमारी प्रोग्रेस कर सकेंगे। नहीं तो अगर दुखी हो जाएंगे तो हम आध्यात्मिक की तरफ आगे बढ़ नहीं सकेंगे। ये घटना हमें ये सिखाती है। और ये जो कष्ट थे केशव जी के साथ, अप्पा जी के साथ, वो कष्ट तो मास्टर्स उनके देह के लिए थे, वो अंदर से पूर्ण शांत थे, करुणा के और प्रेम के अथांग सागर थे, उन्हें कुछ भी अंदर से फर्क नहीं पड़ता था। स्वामी जी के साथ बिताया हुआ हर पल अप्पा जी सीख रहे थे, उनका पूरा ध्यान
उनके सीख पर था, सीखने पर था, और सीखने के लिए ही वो जी रहे थे। बिना कुछ कहे एक दूसरे के दिल की भाषा उन्हें समझती थी, और उसमें एक अनोखा आनंद था कि जिसमें साइलेंस में सब हो रहा था, इसमें अनोखा आनंद था। इस तरह एक दूसरे को समझने वाले दो एक साथ आए थे और एक दूसरे के हो गए थे। इतना प्रेम उनमें निर्माण हुआ था। शालिग्राम स्वामी जी का आनंद केशव के लिए, अप्पा जी के लिए परमानंद था। और इस तरह स्वामी जी के प्रेम से सुगंधित हुए उनके वो दिन अप्पा जी की आध्यात्मिक उन्नति के परम सीमा थे। वो परम सीमा पर पहुंच गए थे इस प्रेम से सुगंधित हुए वो दिन की वजह से। आपको पता है, कल मैंने बताया कि आध्यात्मिक यात्रा अप्पा जी की 17 साल में ही शुरू हो गई। सावरकर जी के मार्गदर्शन से उन्होंने अध्यात्म में प्रवेश किया था, और उसके बाद उन्होंने कड़ी साधना की और अविरत मेहनत की अपनी उन्नति के लिए। और इसके दौरान उन्हें बहुत सारा ज्ञान प्राप्त हुआ, बहुत सारी सिद्धियां मिल गई, आध्यात्मिक सामर्थ्य भी प्राप्त हुआ। जैसे कि आपको पता है कि हमारे आसपास भी ऐसे कितने लोग हैं कि जिनके पास सिद्धियां हैं, सामर्थ्य है, ज्ञान है। अभी इस बारे में क्या मार्गदर्शन यहाँ मिलने वाला है, हम अंडरस्टैंड करेंगे, हम जान लेंगे। और इस सामर्थ्य के आधार पर अप्पा जी लोगों को सभी तरह का मार्गदर्शन करते थे, जैसे कि वास्तु दोष, पितृ दोष या घराने का दोष, ऐसे और ऐसे कई प्रकार के दोष। अब वो लोगों के देख के वो समझ जाते थे कि कौन सा दोष तुमसे हो रहा है, किसकी वजह से ये तकलीफ हो रही है। इसकी जानकारी, इसकी विद्या उन्हें प्राप्त हुई थी। और इतना ही नहीं, वो दोष जानने के बाद वो दोषों का परिहार कैसे करना है, ये भी अप्पा जी जानते थे। और ये जो विद्या थी, ये सामर्थ्य था, इसका उपयोग उन्होंने हमेशा हमेशा लोक कल्याण के लिए ही किया। कभी भी अपने स्वार्थ के लिए, अपने निजी कल्याण, निजी उपयोग के लिए उन्होंने कभी नहीं इस सिद्धियों का उपयोग स्वार्थ के लिए कभी नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ लोक कल्याण के लिए ही किया। और एक सिद्धि और उन्होंने जान ली। एक बार ऐसे हुआ कि एक साधु पुरुष ने अप्पा जी को लोहे का सोना बनाने की विद्या सिखाई, और वो भी मंत्र के साथ। लोहे का सोना कैसे बनता है, इसके मंत्र भी उन्होंने सिखाए। और फिर अप्पा जी को लगा चलो इस मंत्र का सामर्थ्य देखेंगे, और उन्होंने वो प्रयोग भी किया लोहे का सोना बनाने का। और इस प्रयोग से जो सोना बना, उसकी शुद्धता भी उन्होंने परख ली, और वो प्योर गोल्ड था। और इस शुद्धता परखने के बाद जो टुकड़ा उनके हाथ में आया था फ्रेंड्स, उन्होंने अपने संसार के इतने प्रॉब्लम्स होने के बाद भी उन्होंने वो सोने का टुकड़ा सागर में उसे अर्पण कर दिया। उन्हें खाली देखना था कि वो मंत्र का सामर्थ्य क्या है, और वो जान लिया। उसके बाद उस टुकड़े को उन्होंने अर्पण कर दिया। उन्हें किसी भी चीज का लोभ तथा मोह नहीं था। जब शालिग्राम स्वामी उन्हें मिले, 40 साल की उम्र में शालिग्राम स्वामी जी उन्हें मिले, और उसके बाद स्वामी जी ने क्या किया, उन्हें बुलाया और उन्हें कहा, केशव, तुमने आज तक जो भी सामर्थ्य, विद्याएं, ज्ञान, सिद्धियां कमाई है, वो सब मेरे चरणों में समर्पित कर दो। स्वामी जी की आज्ञा हो गई, सब मेरे चरणों में समर्पित कर दो। देव के वाणी से ये शब्द निकलते ही अप्पा जी ने हाथ में पानी लिया और कहा, देव, तुम्हें सब अर्पण कर रहा हूं, मैंने तुम्हें सब अर्पण किया है। और ऐसा कह के वो पानी उन्होंने देव के चरणों पे अर्पित कर दिया, सब अर्पण कर दिया। देखो फ्रेंड्स, ये सारी विद्या, ये सारा ज्ञान कमाने के लिए, पाने के लिए उन्होंने बहुत कष्ट उठाए थे। और इतना भी नहीं, ये विद्याएं सिद्ध भी हुई थी, लेकिन अपने देव के कहने पर उन्होंने इन सब का देव के चरणों पर समर्पण कर दिया, क्योंकि एक देव के सिवा उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए था।
और इस घटना से हम क्या सीख सकते हैं? अगर कल हमारे आध्यात्मिक उन्नति हो रही है और हमारे थर्ड आई ओपन हो गई और हम भी कुछ सिद्धियां पा रहे हैं, तो इस सिद्धियों का हम क्या करने वाले हैं? इस सिद्धियों को हमारे स्वार्थ के लिए हम बिल्कुल नहीं यूज करेंगे। उसकी बजाय हम अपने गुरु के चरण पर इस सिद्धियों को अर्पण करने वाले हैं। बिकॉज यही इंपॉर्टेंट है। ये सिद्धियों से हमें क्या करना है? सिद्धियां हमारा ध्येय है ही नहीं, और सिद्धियों में अटकना ये तो एक ऑब्स्टैकल है हमारे प्रगति के लिए। तो इस पे तो हमें फंसना ही नहीं है। उनको अपने गुरु के चरणों पर, ईश्वर के चरणों पर अर्पित कीजिए और अपनी आध्यात्मिक प्रगति में अपने जर्नी के लिए आगे लेकर जाइए। इसके बाद ऐसे हुआ, कुछ महीने निकल गए और 2-3 दिन से शालिग्राम स्वामी जी की तबीयत कुछ ज्यादा ही बिगड़ गई। उनका वजन कम हो गया और वो बहुत दुबले पतले हो गए। अपने देव की यह हालत देखकर अप्पा जी बहुत व्याकुल हो गए। वो हालत उन्हें देखी नहीं जा रही थी। फिर उन्होंने क्या किया? ऑफिस से छुट्टी ली और पूरा दिन देव के पास रहने लगे, उसकी सेवा में जुड़ गए। एक दिन वो बहुत देर तक बैठे। फिर स्वामी जी ने कहा, केशव, बहुत रात हो गई है, अब तुम घर जाओ। और जैसे कि देव की आज्ञा हो गई, बड़े कष्ट से, क्योंकि उनको निकलना नहीं था, देव के वहां ही रहना था, मगर बड़े कष्ट से अप्पा जी अपने घर चले गए। और घर आने के बाद रात को उन्हें नींद ही नहीं आ रही थी। उनके आंखों के सामने देव की दुबली पतली मूरत सामने आ रही थी और उन्हें उनके आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, जिसकी वजह से जैसे कि वो आंसू बह रहे थे, वो देव की मूरत धुंधली हो रही थी, अस्पष्ट दिख रही थी। और वो डर गए और झटके से उठ गए। नित्यानंदा, एक पुकार उनके मुंह से निकली और बड़े देव को उन्होंने इतने जोर से पुकारा और फिर कुछ निश्चय करके वो एक मन में निश्चय किया और वो सो गए। सुबह जल्दी ही उठ गए, 3:30 बजे उठ गए और गणेशपुरी जाने के लिए वो निकल पड़े। और इतनी रात कुछ व्हीकल मिलना तो पॉसिबल ही नहीं था और जाना जरूरी था। इसीलिए थाने से गणेशपुरी निकल गए पैदल ही। उन्हें बड़े देव को मिलना था, उसके लिए वो व्याकुल हो गए थे। और वहां जाके उन्हें क्या कहना था कि मुझे मेरे देव को ठीक करो। और आपको तो पता है कि भगवान नित्यानंद जी वो तो देव है, उन्हें तो ये सब कुछ पता था कि अभी केशव मिलने आ रहा है। उन्होंने वो देख लिया, मतलब उन्हें पता चला भगवान नित्यानंद जी को। और देव के प्रति अप्पा जी की जो अत्यंतिक अप्पा जी का प्रेम था, उसकी वजह से वो अपने बड़े देव को मिलने के लिए जा रहे थे और उसको उन्हें कहना था कि मेरे देव को देखो, उसे ठीक करो। और यही कहने के लिए अप्पा जी शीघ्र गति से गणेशपुरी जा रहे थे थाने से। और इसके बाद गणेशपुरी पहुंचने के बाद, बड़े देव से मिलने के बाद उन्हें वापस अपने शालिग्राम स्वामी जी के सेवा में हाजिर होना था माहुल में। इसीलिए वो बहुत शीघ्र गति से जा रहे थे। 3:30 बजे निकले हैं, पहुंचते पहुंचते 10 बज गए। अप्पा जी गणेशपुरी पहुंच गए। सामने ही ऐसे हुआ कि शालिग्राम स्वामी जी का एक भक्त उन्हें वो गेट पे ही, दरवाजे पे ही मिल गया और उसने कहा, 16 नंबर के कमरे में स्वामी जी, शालिग्राम स्वामी जी आपका इंतजार कर रहे हैं और उन्होंने तुम्हें वहां बुलाया है। अरे, अप्पा जी को बहुत आश्चर्य हुआ। कल रात को देव बिस्तर से हिल भी नहीं सकता था, उड़ भी नहीं सकता था, और आज मेरे आने के पहले यहां पहुंच भी गया। ये क्या आश्चर्य है? अभी तो मैं उन्हें उसे मिले बिना बड़े देव के पास जा ही नहीं सकता। और देखो क्या हुआ कि जो शालिग्राम स्वामी है, उन्हें पता चला कि केशव किस वजह से नित्यानंद जी को मिलने जा रहा है, क्या कारण है, ये तो उन्होंने जान लिया। और इसी वजह से केशव को वहां पहुंचने से पहले ही
शालिग्राम स्वामी जी गणेशपुरी पहुंच गए और 16 नंबर कमरे में उनका इंतजार कर रहे थे। अप्पा जी भागते भागते 16 नंबर कमरे में पहुंच गए और देव की नजरों को नजर दिए बिना उनके चरणों पर ही नजर स्थिर कर दी और सामने खड़े हो गए। केशव, बड़े देव के पास क्या मांगने जा रहे हो? तुम्हारी मांग मेरे संकल्प में बाधा बनेगी तो क्या तुम्हें मंजूर होगा? ये मंजूर है तुम्हें? मेरे संकल्प में तुम जो अभी मांगने जा रहे हो वो बाधा है। देखो केशव, प्रारब्ध के भोग भुगत कर उन्हें खत्म करने पड़ते हैं। प्रारब्ध के भोग भुगत कर उन्हें खत्म करने पड़ते हैं। उन्हें भुगतने का सामर्थ्य मांगना उचित है। उन्हें मिटाने का नहीं है, तो उन्हें भुगतने का सामर्थ्य भगवान से मांगना यही उचित है। शालिग्राम स्वामी जी केशव से बात कर रहे हैं और उनका संकल्प क्या था? उनका संकल्प था देह त्याग करने का। और इस संकल्प में केशव को बाधा लानी नहीं है, ये वो कन्वे कर रहे थे, ये वो बता रहे थे। थोड़े समय के बाद देव ने केशव से फिर पूछा, बोलो बोलो केशव, अब तुम क्या मांगने वाले? अप्पा जी ने जवाब दिया, देवा, आपके संकल्प के बीच में मैं नहीं आऊंगा। जो तुझे मंजूर वो मुझे मंजूर। देव फिर हंसकर बोला, अब जाओ बड़े देव को मिलने के लिए। देव खुश हो गए। देव को प्रणाम करके अप्पा जी बड़े देव के पास पहुंच गए। देखो कितनी कठिन घटना है, ये कठिन परिस्थिति है कि अपने देव के संकल्प में बाधा नहीं लानी है और उसका संकल्प है देह त्याग करने का। और अप्पा जी उनके व्रत के मुताबिक उस संकल्प के साथ उन्होंने हाँ कह दी है। अभी भगवान नित्यानंद जी से मिलना है। बहुत इतना इम्पोर्टेंट, इतना इंटरेस्टिंग घटना है, ये इम्पोर्टेंट घटना है। आप गौर से सुनिए। भगवान नित्यानंद तो उनकी ही राह देख रहे थे। अप्पा जी ने उनके चरण छू लिए और बाजू में खड़े हो गए। सामने खड़े हुए केशव को भगवान नित्यानंद सर से पांव तक देख रहे थे, गौर से देख रहे थे। 10-15 मिनट तक उन्होंने केशव को ऐसे ही खड़ा करके रखा, 10-15 मिनट तक, और वो देख रहे थे, गौर से देख रहे थे। अप्पा जी ठाणे से पैदल चल के जिस हेतु से वहां आए थे, देव को ठीक करो, इस चाहत के तरंग केशव के मन में अभी भी उठ रहे हैं क्या? इसकी जांच भगवान नित्यानंद कर रहे थे। देखो, हम सामान्य आदमी, हमारा क्या होता है, जो बाहर है वो अलग होता है, वो भाव हमारे अलग होते हैं और अंदर के भाव हमारे अलग होते हैं। हम कभी भी हमारे भाव, विचार, वाणी और क्रिया संलग्न नहीं होती, अखंड नहीं होती। हम अलग अलग ही स्तर पे रहते हैं। ये हमारी स्थिति है। अभी भगवान नित्यानंद इसकी जांच कर रहे हैं कि केशव अपने संकल्प में ओके, उसने हाँ तो कह दिया कि जो तुझे मंजूर वो मुझे मंजूर, ऐसे हाँ तो कह दिया है उसने, मगर उसके अंदर क्या चल रहा है, इसकी जांच करने के लिए भगवान नित्यानंद जी ने केशव को 15 मिनट खड़ा कर के रखा और उसकी जांच वो कर रहे हैं। परीक्षा का समय है। लेकिन शालिग्राम स्वामी जी के प्रति जो परम निष्ठा थी, वो परम निष्ठा के साथ 10-15 मिनट खड़ा करके भी अपने देव के संकल्प में बाधा लाने वाला एक सूक्ष्म विचार, और यह विचार का तरंग भी अप्पा जी के मन में उत्पन्न नहीं हुआ। फ्रेंड्स, उतने 15 मिनट जांच के बाद भी नित्यानंद स्वामी को ऐसा कुछ तरंग भी नहीं दिखाई दिया। उसके अंदर भी जैसे बाहर के भाव वैसे ही अंदर के भाव थे, क्लियर, एकदम क्लियर। फक्त शुद्ध प्रेम, सिर्फ शुद्ध प्रेम, विशुद्ध प्रेम। यह देखकर बड़े देव को
केशव के प्रति विशेष प्रेम उत्पन्न हुआ। होना ही है, उनकी योग्यता ही उतनी थी, परम निष्ठा थी अपने मार्ग, अपने देव के ऊपर। बड़े देव ने फिर आवाज दी, विशेष प्रेम के साथ बड़े देव ने आवाज दी, लोकन्ना शरबत लेके आना। देव बहुत खुश, बड़े देव बहुत खुश हो गए। लोकन्ना ने शरबत का ग्लास, बड़ा ग्लास अप्पा जी को दे दिया और बड़े देव ने कहा, केशव पी लो शरबत। हाथ में ग्लास लिए अप्पा जी वैसे ही खड़े रहे। तब बड़े देव ने लोकन्ना से कहा, मेरे लिए भी शरबत लेके आना, ये शालिग्राम का है, जब तक मैं शरबत नहीं पीऊंगा वो भी नहीं लेगा। लोकन्ना ने नित्यानंद जी के लिए भी शरबत लाई और उन्हें दे दिया। उन्होंने वो शरबत पीने के बाद केशव की तरफ देखा और फिर बड़े देव ने शरबत ग्रहण करने के बाद केशव ने उसे बड़े भक्तिभाव से शरबत को प्राशन किया और हुआ ऐसे, एक ही क्षण में मास्टर्स उनकी चलने की थकान दूर हो गई और उन्हें तृप्ति की शांति का अनुभव हुआ। तृप्ति की शांति का अनुभव हुआ। दोनों देवों का इतना उनके प्रति जो प्रेम था, अलौकिक प्रेम था, वो उसे देखकर नमस्कार करने के लिए केशव जी ने हाथ जोड़े और जब भी उन्होंने हाथ जोड़े अत्यंतिक प्रेम से उनका शरीर थरथराने लगा। इतना प्रेम उनमें भी उमड़ आया। फिर बड़े देव ने एक हुंकार दिया और अप्पा जी शालिग्राम स्वामी जी के मिलने के लिए निकल गए। केशव, तुम्हें शरबत मिला ना? तुम्हारी सब थकान दूर हो गई ना? कितना प्रेम है तुम पर बड़े देव का। स्वामी जी, शालिग्राम स्वामी जी बड़े खुशी से केशव से पूछ रहे, कितना प्रेम है तुम पर बड़े देव का। देखो फ्रेंड्स, अपनी सारी इच्छाएं बाजू में रखकर, अपनी सारी इच्छाएं बाजू में रखकर अपने देव के संकल्प में, देह त्याग के संकल्प में अपना संकल्प मिलाने वाले अपने प्रिय केशव को देव ने बड़े प्यार से गले लगाया। कैसा प्रेम था, अद्भुत प्रेम देव और भक्त का। शालिग्राम स्वामी जी ने अप्पा जी को जिस तरह से रखा फ्रेंड्स, उसे स्वीकार करना यही उनकी महान साधना थी। अपने देव के प्रेम के बल पर उनकी साधना सुफल संपूर्ण हो गई। अभी एक घटना हम जानेंगे, शालिग्राम स्वामी की समाधि। भगवान नित्यानंद जी ने उन्हें अनुमति दे दी और अनुमति मिलने के तुरंत बाद शालिग्राम स्वामी जी ने, वो दिन था 27 अप्रैल 27 अप्रैल 1961, इस दिन देह त्याग करने का निर्णय लिया। वो हठयोगी थे, शालिग्राम स्वामी हठयोगी थे, तो उन्होंने पंच प्राणों को आकर्षित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। देह त्याग करने के लिए पंच प्राणों को आकर्षित करने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी। और आपको पता होगा, ये जो प्रक्रिया है इसमें बहुत यातना होती है, देह को बहुत कष्ट होते हैं, क्लेश होते हैं। और इस प्रसंग में देव को अप्पा जी ने अपने गोद में लिया है और उनकी ये यातना उनसे देखी नहीं जा रही थी, वो कष्ट, वो क्लेश देखे नहीं जा रहे थे। और उसे कम करने के लिए उन्होंने भगवत गीता का 15वां अध्याय का पठन शुरू कर दिया। और वो शुरू करते करते अप्पा जी उनके शालिग्राम स्वामी जी के मुंह में अपने पानी डाल रहे थे, चम्मच से पानी डाल रहे थे और एक तरफ वो 15वां अध्याय पठन कर रहे थे। इस दरमियान अप्पा जी को देव ने पूछा, केशव कहाँ से सीखा तुमने ये सब? किसने सिखाया तुम्हें ये सब? अप्पा जी मन में ही बोले, आपने ही देवा, आपसे ही सीखा मैंने ये सब। और ये चम्मच से पानी डालते डालते गीता का अध्याय पूरा होने के बाद उन्होंने राम रक्षा पठन करना शुरू कर दिया और वो चम्मच से पानी डाल ही रहे थे। और इसी दरमियान अप्पा जी
ऐसे हुआ कि देव ने, शालिग्राम स्वामी ने अपने भक्त को गले लगाया, बहुत प्यार से गले लगाया, और गले लगाते लगाते हुए वहां राम रक्षा पठन हो रहा है। उन्होंने अपने हृदय का प्रेम, शालिग्राम स्वामी ने अपने हृदय का सारा प्रेम अपने भक्त के हृदय में, केशव के हृदय में डाल दिया। फ्रेंड्स, कितना अनोखा अद्भुत प्रसंग है ये। और राम रक्षा पूरी होते ही स्वामी जी ने देह त्याग कर ली। कितनी अपूर्व है ये देव और भक्त की जोड़ी। और इस घटना से हमें क्या सीखना है? अगर हमारे आजू बाजू में हमारे कोई भी अगर ऐसी हालत में है कि जहां उसे बहुत क्लेश हो रहे हैं, कोई हॉस्पिटलाइज हुआ है, उनको क्लेश हो रहे हैं, इसी इसी हालत में अगर आपको क्या करना है, तो आपको एक ग्लास में पानी लेना है और उस आदमी को, जो भी कोई बीमार है, 15वां गीता का 15वां अध्याय हमें बोलना शुरू करना है। और वो कहते हुए वो तीर्थ, जो ये मंत्रित हुआ हुआ पानी चम्मच से उस बीमार व्यक्ति के मुंह में डालना है। इसके साथ ही 15वें अध्याय के साथ ही राम रक्षा भी कहनी है। और ये दोनों से ऐसा कहा गया है, भगवान नित्यानंद जी ने ये कहा है कि आप अगर ऐसा करते हो, ये मंत्रित तीर्थ को आप वो बीमार व्यक्ति को देते हो, तो वहां उसके क्लेश बहुत कम हो जाएंगे और बड़े शांति से वो आगे की यात्रा में जा सकता है। तो ये एक उपाय हमें इस घटना से मिला है। ओके, अभी हम आगे बढ़ेंगे। देखो, आई के जो 5 श्रद्धा स्थान थे, उसमें से एक है श्रद्धा स्थान है, सॉरी मैं थे बोलती हूँ, वो श्रद्धा स्थान है, उसमें से एक है शेगांव के संत गजानन महाराज। उन्होंने उसे बताया था ध्यान में कि तुम्हें सब घर में ही मिलने वाला है, कहाँ भी जाने की जरूरत नहीं है। और इस आशीर्वाद के साथ उसके मार्गदर्शक केशव आपटे, उसका केशव 15 साल उसके घर में ही रहा। टोटल उनका सहवास था दोनों का इस जन्म का 24 साल। कितनी अजीब चीज है कि एक मार्गदर्शक 24 साल का सहवास से मार्गदर्शन कर रहा है, और उस 24 में 15 साल वो उनके घर में ही रहे और उन्हें मार्गदर्शन दिया। आई बहुत भाग्यशाली है। और इसके बाद 28 अक्टूबर 2003 का दिन है, 20 अक्टूबर 2003। इस दिन ऐसे हुआ कि अप्पा जी के उनके घर से कुछ लोग आए और उन्होंने अप्पा जी को आई के घर से वो अपने घर लेके गए। आई और अप्पा जी इस विरह से दुखी तो हो ही गए, मगर उसे भी ईश्वरीय इच्छा मानकर उन्होंने स्वीकार कर लिया। और इसी दौरान देखो क्या लीला होती है। इसी दौरान शालिग्राम स्वामी जी ने ध्यान के द्वारा आई को बता दिया कि केशव कैसे मिल सकता है, तुम केशव की पोथी लिखो। ऐसे आई को आदेश हुआ और आगे, और इस पोथी के माध्यम से केशव सबको मिल सकता है। वो पोथी अगर पढ़ेंगे तो उन्हें केशव मिल जाएगा। ऐसा आयोजन शालिग्राम स्वामी जी ने ध्यान द्वारा आई को बता दिया। और उज्जवल आई के माध्यम से केवल 15-20 दिनों में केशव गीतांबुज, ये पोथी, इसका जन्म हो गया। कितनी अजीब बात है, अगर भगवान चाहे तो कुछ भी हो सकता है। अब दिन था 26 अगस्त 2003, रात को 11:30 बजे थे। आई के घर के पलंग पर अप्पा जी बैठे थे और उसे बुला रहे थे। रात को 11:30 बजे थे, 26 अगस्त 2003 का दिन। आई को विश्वास ही नहीं हुआ, अरे केशव कैसे आ गया? 4.5 महीने हो गए वो केशव से मिली ही नहीं थी। और वो देख रही थी कि केशव उसके पलंग पे बैठा है।
उसने उनके पीठ पे हाथ थपथपाया, बहुत खुश हो गई वो, और बड़े प्यार से बर्फी का टुकड़ा भी खिलाया। अप्पा जी की आंखों से प्यार भरे आंसू बहने लगे। दोनों को बहुत बातें करनी थी, 4.5 महीने के बाद मिल रहे थे, लेकिन शब्दों की आवश्यकता ही नहीं थी। बिना कुछ कहे दोनों एक दूसरे के प्रश्न और उत्तर भी समझ रहे थे। वो तो अंतरंग का संवाद था। केशव को आई मिली और आई को उसका केशव। दोनों पूर्ण स्थिर, शांत और तृप्त थे। अप्पा जी ने प्रेम से भरे अपने दोनों हाथ आई के कंधे पे रखे और बड़े ही कोमलता से उसे पूछा, आई, क्या मैं देह छोड़ सकता हूं? आई, क्या मैं देह छोड़ सकता हूं? अप्पा जी अनुमति मांग रहे हैं देह छोड़ने की। केशव की आंखों के अंदर आर पार देखकर और उसका हाथ पकड़कर आई ने पूछा, देव ने क्या कहा? अप्पा जी ने जवाब दिया, अगर तुम हाँ कहोगी तो मैं देव से अनुमति लूंगा व मांगूंगा। अगर तुम हाँ कहती हो तो मैं देव के पास जाऊं और उसकी अनुमति मांगू। आई भाव विवश हो गई। बेटा पूछ रहा है आई से, क्या मैं देह छोड़ सकता हूं? दुख से चूर हो गई, जैसे कि काल थम गया। उसकी यह अवस्था देखकर अप्पा जी उसकी मां बन गई। उन्होंने अपना रोल बदल दिया। वो उसकी मां बन गई, क्योंकि उन्हें पता था कि ये कितना कठिन प्रसंग है। वो मां बन गई। उसके सिर पर उन्होंने हाथ घुमाया। प्रेम और शांति का सुंदर प्रवाह आई के रोम रोम में दौड़ने लगा। जैसे कि उन्होंने हाथ घुमाना शुरू किया, प्रेम और शांति का सुंदर प्रवाह आई के रोम रोम में दौड़ने लगा और उसकी चित्त वृत्ति शांत शांत होने लगी। वो खुद को संभल पा रही थी। केशव आगे कहने लगा, आई, सारे बंधनों से मुक्त हुए मेरे जीव की जो आत्म ज्योति है, वो तुम्हारे आत्म ज्योति में ही विलीन हो जाएगी। मेरी आत्म ज्योति तुम्हारे आत्म ज्योति में ही विलीन हो जाएगी। देव, तुम और मैं अखंड एक साथ ही वास करेंगे। अप्पा जी बोल रहे हैं, केशव बोल रहा है, देव, तुम और मैं अखंड एक साथ ही वास करेंगे। केशव के आश्वासक स्पर्श से आई धीरे धीरे खुद को संभल पा रही थी। आई कहने लगी, केशव, अगर देव की अनुमति है होगी तो मैं तुम्हारे संकल्प में बाधा बनने वाली नहीं। तुम अब मेरी चिंता मत करो। जिस देव के चरणों पर तुमने तुम्हारी सांसें अर्पण की है पूरे जीवन भर, वह देव तुम्हें फूलों की तरह हल्के से उठा लेगा। जिस देव के चरणों में पूरे जीवन भर तुम्हारी हर सांसें तुमने अर्पण की है, वह देव तुम्हें फूलों की तरह उठाएगा। और वैसे वह मुझे भी पूरी तरह से संभालेगा। तुम चिंता मत करो। आई के इस जवाब से अप्पा जी निश्चिंत हो गए और वो ये भी बोलती है कि तुमने तुम्हारे खुले हाथों से मुझे सारा ज्ञान और भक्ति का उपहार दे दिया है। तुम अभी मेरी चिंता मत करो। देव, तुम्हें संभालने वाला देव मुझे भी संभालेगा। अब अप्पा जी का चेहरा अत्यंत शांत और प्रसन्न हो गया। छोटे बच्चे की तरह अप्पा जी आई के गोद में निरागसता से सो गए। आई उनके देह पर ममता से हाथ थपथपा रही थी। वो दोनों दोनों भी शांत थे, तृप्त थे। और इसके बाद अप्पा जी सो गए और आई भी शांति से सो गई। थोड़ी देर के बाद आई की नींद खुल गई और उसने देखा कि केशव बाजू में नहीं है। कहाँ गया वो? और फिर उसने घड़ी देखी तो रात का 1 बज रहा था। उसने घर में सब जगह केशव को ढूंढा। केशव का कहीं भी पता नहीं था। तुरंत
आई इसका अर्थ समझ गई। केशव सूक्ष्म देह से स्व इच्छा से आई को मिलने के लिए आया था और अपने देह छोड़ने की अनुमति मांगने के लिए वो सूक्ष्म देह से आया था। जड़ देह से मिलना तो मुश्किल था, इसीलिए उसने इस मार्ग का अवलंबन किया था, दूसरा चारा ही नहीं था। आई सब कुछ समझ चुकी थी, आगे क्या होने वाला है उसका भी उसे पता चला। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। वो बहुत रोई। फिर उसे याद आया कि अगर मैं रोती रही तो ये मेरे केशव को पसंद नहीं आएगा और मुझे मेरे केशव को तकलीफ नहीं देनी है। उसने आंसू पोंछ लिए, खुद को संभल लिया और अपने केशव के लिए नामस्मरण करना शुरू कर दिया। अभी बहुत सारा नामस्मरण होने के बाद उसका मन शांत और स्थिर हो गया। उसने देखा, अब देखो जहां केशव बैठा था वहां कौन बैठा है। अब वहां शालिग्राम स्वामी जी बैठे थे। स्वामी जी ने तो ऑलरेडी समाधि ले चुकी थी, मगर अपने भक्त को संभालने के लिए देव कैसे मदद करते हैं। केशव तो चला गया, अब उसकी जगह स्वामी जी बैठे हैं। अभी अभी मिलके गया ना केशव, वो पूर्णता आनंद में है। थोड़ी भी तकलीफ होने नहीं दूंगा मैं उसे, मैं हमेशा उसके साथ रहूंगा। शालिग्राम स्वामी जी ने भरोसा दिया है। इन शब्दों से, उनके इन शब्दों से आई खुद को संभल सके। वो निश्चिंत हो गई, स्वामी जी उसे संभल रहे हैं उनके केशव को। अभी नेक्स्ट डे 27 अगस्त 2003 का दिन सुबह होते ही आई ने घर के सदस्यों को बुलाया और अप्पा जी के लिए नामस्मरण करने के लिए कहा। दोपहर के 3 बजे फोन आया, अप्पा जी चल बसे। पंच महाभूतों से बना अप्पा जी का जड़ देह पंच महाभूतों में ही विलीन हो गया। उनका चैतन्य शालिग्राम स्वामी के यानी उनके देव के चरणों में लीन हो गया। सुख से सुखमय हो गया, आनंदमय हो गया। शालिग्राम स्वामी जी के समाधि मंदिर के आंगन में एक तुलसी वृंदावन का निर्माण उज्जवल आई के माध्यम से किया गया। जहां शालिग्राम स्वामी जी की समाधि है उसी के आंगन में एक तुलसी वृंदावन का निर्माण आई ने किया और उसमें केशव की रक्षा रखकर वो तुलसी का पौधा आई ने लगा दिया और इसी तरह अपने बेटे का एक अजरामर स्मारक उसने बना दिया। कितना अद्भुत प्रेम है इन सब का, विशुद्ध प्रेम। और इनका सब ही न्यारा है। अभी इस प्रसंग के साथ मैं आपको वो वृंदावन दिखाऊंगी जहां केशव की रक्षा डाल दी गई है। मैं अभी वो स्क्रीन शेयर करती हूँ और हम देख लेंगे, उसका दर्शन करेंगे। ये जो अभी जो घटना थी ये केशवाई बुक से ली है, इसीलिए मैंने यहाँ एक है ओम केशवाय नमः जिससे हमने पूरा आज का और कल का स्वाध्याय किया, मगर जो उनका देह छोड़ने का जो घटना थी ये केशवाई ये बुक इस बुक से ली है। और ये है तुलसी वृंदावन जो शालिग्राम स्वामी के समाधि के सामने है। आप देख सकते हो वहां लिखा है शालिग्रामाचा केशव, केशव के भक्ति प्रेम का ये प्रतीक है। और ये जो मंदिर है आप देख सकते हो, इस आंगन में मैं कर्सर लेती हूँ यहाँ, ये शालिग्राम स्वामी का समाधि मंदिर है और इसके आंगन में ये तुलसी वृंदावन है।
और यहाँ उसके समाधि के सामने ही अप्पा जी की रक्षा डाल दी है। वो अपने शालिग्राम के साथ ही है हमेशा के लिए, और ये उनकी समाधि का फोटो है बाजू में। इसी के साथ अभी मैं शेयरिंग स्टॉप करती हूँ यहाँ। अरे मुझे कर्सर नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। और हम अब अंत की तरफ जा रहे हैं। ओम केशवाय नमः। इस पुस्तक के अंत में कुछ 12-13 भाग है जहां आध्यात्मिक उन्नति के बारे में मार्गदर्शन किया है, और हम इसके बारे में एक 5 मिनट में जान लेंगे। इसमें लिखा है कि सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए। जब हम आध्यात्मिक पथ पर आगे जा रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले हमें हमारा ध्येय निश्चित करना चाहिए। हमारा ध्येय क्या है? हमारा ध्येय है आत्मविकास। हमें मुक्ति की तरफ जाना है, और इसके लिए जीव से आत्मा और आत्मा से परमात्मा की यह यात्रा है। और इसमें हमारा इतना उच्च ध्येय है, तो उसे हासिल करने के लिए हम सबको बड़ी मेहनत करनी है। इस घटना में हमें हमारा ध्येय, हर घटना में हमें हमारा ध्येय याद आए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा मन इतना हमें गुलाम कर छोड़ता है कि हम घटना में रिएक्ट करते हैं बजाय रिएक्ट रिस्पॉन्स से। हमको तो पता है सबको कि हम रिएक्ट करते हैं, और हमें यहाँ बताया गया है कि हमें हर समय, हर व्यक्ति के साथ, हर घटना के साथ हमारे हमारे ध्येय की याद आए। और इसे भी हमें प्रार्थना करनी पड़ेगी कि हर प्रसंग में हमें ध्येय याद रहे, कि हमें इसमें अटकना नहीं है, किसी व्यक्ति के व्यवहार में हमें अटकना नहीं है, और हमारे मन की शांति, स्थिरता और प्रसन्नता को हमें ऊपर रखना है हमेशा, और ध्येय को याद करना है। ये तो पल पल की साधना है फ्रेंड्स, अखंड साधना, हर पल चलने वाली। जो सही है उसका स्वीकार करो, जो गलत है उसे छोड़ दो, और सावध रहो, जागरूक रहो। दूसरा इंपॉर्टेंट मार्गदर्शन यहाँ है प्रार्थना के बारे में। हमारी प्रार्थना कैसी हो? हमारी प्रार्थना खुद को उन्नत करने वाली हो, और हमारे साथ दूसरों को भी उन्नत करने वाली। प्रार्थना के कुछ शब्द मैं अभी बोलने वाली हूँ। हे ईश्वर, मुझे शुद्ध बुद्धि दो। इस बुद्धि का वास हमेशा आपके चरणों में हो। हर परिस्थिति का सामना मैं खुशी से और धैर्य से कर सकूं, ऐसा सामर्थ्य मुझे दो। जन्म जन्मों तक शुद्ध ज्ञान, मधुरा भक्ति और सत्कर्मों के द्वारा मुझे हमेशा तुम्हारा स्मरण रहे। मेरा संपूर्ण जीवन तुम्हारा ही प्रसाद है, इसीलिए तुम मुझे हमेशा प्रसन्न रखो। इस तरह की प्रार्थना हमें रोज करनी चाहिए, और हमारी प्रार्थना में प्रेम भाव हो, वो निष्ठा हो, क्योंकि प्रार्थना भक्ति का एक रूप है। और हम और एक पॉइंट अगला देखेंगे कि देखो, हम सबको बहुत सारी कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। तो इस चैलेंज में हम कैसे, इस चैलेंज से डील कैसे करें? सुख के साथ जो दुख आता है उसे हम स्वीकार कैसे करें? हम उसे स्वीकार नहीं कर पाते, तो हमें अभी क्या करना है? और ये सीख जो है वो अप्पा जी ने उज्ज्वलाई को दी है, इसके बारे में अब जान लेंगे। वो है निवेदन भक्ति, नवविधा भक्ति का एक आसान तरीका। जैसे कि हम इस निवेदन भक्ति के साथ ईश्वर के सामने, गुरु के सामने सब कुछ बता सकते हैं। हमें उनके सामने बैठना है शांति से, स्थिरता से, और जो भी प्रसंग हमारे सामने आया है, जो भी कठिनाइयां, जो भी चैलेंज हमारे सामने आया है, उस चैलेंज को, उस परेशानी को विस्तार से बताना है। हमको पता है कि हम हमारे फ्रेंड के साथ बात करते हैं, हमारे रिश्तेदारों के साथ हम बहुत सारी बातें करते हैं, मगर यहाँ क्या बताया गया है कि हमें हमारी परेशानियां खुलकर अपने गुरु को या अपने ईश्वर को के सामने बैठकर विस्तार से बतानी है। हमें क्या चाहिए, क्या हो रहा है, सब बताना है, और अंत में ये कहना है कि जो तुझे मंजूर वो मुझे मंजूर।
मैंने सब तो बता दिया। और आप ये भी कह सकते हो कि हे भगवान, हे गुरु, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा हो। आप बता सकते हो, खुलकर बताना है जो भी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा हो। इसके बावजूद अंत में आपको एक लाइन कहनी है कि जो तुम्हें लगे अच्छा वही मेरे अच्छा, जो तुम्हें मंजूर वो मुझे मंजूर। और इस निवेदन के बाद आगे एक्शन क्या लेनी है, हमारे सूझबूझ से जो सही लगे उस दिशा में अपनी कोशिश जारी रखनी है, अपने एक्शन प्लान लेना है। ऐसे करने से क्या होता है फ्रेंड्स, हमारे गुरु वो ईश्वर हमारी पूरी जिम्मेदारी लेता है। हमारा पूर्व जन्म, यह जन्म और अगला जन्म, इन सभी को ध्यान में रखते हुए हमारे लिए जो बेहतर है, जो बेस्ट है, वही होता है। यही उनकी कृपा है। कितनी कृपा है, वो चूज कर सकते हैं हमारे लिए क्या बेस्ट है, क्या बेहतर है। और इसके बाद जो घटित होता है और फिर हमें चलता है, फिर पता चलता है कि जो भी हुआ वो बहुत बढ़िया हुआ। वो हमारे मन का था, वो अगर होता था तो वो अच्छा नहीं था। जो भगवान ने सोचा है, जो हमारे गुरु ने सोचा है, वही सच थे, वही सही है, वही बेहतर है। इसका अर्थ हमारे जो भी प्रॉब्लम्स है, हमें पहले हमारे गुरु को ही बताने हैं और उनसे ही हमें मदद मांगनी है, क्योंकि वो समर्थ है हमें मदद करने के लिए, दूसरा कोई भी समर्थ नहीं है। ऐसा करने से क्या होता है, वो करुणा सागर गुरु या ईश्वर हमें संभाल रहा है, हमेशा संभाल रहा है, इसका अनुभव हमें होता है। और इस अनुभव के साथ हम खुश हो जाते हैं। और ये अनुभव आप सबने लिया भी होगा, निवेदन भक्ति का अनोखा अनुभव। सब बताओ और शांति से रहो, क्या होता है देख लो और पता कर लो कि गुरु अपने साथ हमेशा है, हमेशा वो हमें संभल रहे हैं। पूरे विश्व का कल्याण करने वाली उस शक्ति को, उस शक्ति के सामने हम सब विनम्रता से हमारा सिर झुकाएंगे और अध्यात्म के इस पथ पर हमेशा उसका स्मरण रहे, यही हमारी प्रार्थना होगी। और इस प्रार्थना के साथ ये सेशन की मैं समाप्ति करती हूँ। सभी का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू।